हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना सुबह का टाइम है और मेरी बेटी आज स्कूल जा चुकी है। तो जब तक वो रहती ना तब तक मैं कुछ और काम नहीं कर पाती हूँ कि छोटे बच्चों का ना काम ही कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे ना खुद से अपने से कुछ करते नहीं हैं। तो सारी तैयारी हम लोगों को मतलब मुझे ही करनी पड़ती है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो सिर्फ बोलती रहती है और मैं दौड़ दौड़ के उसका काम करती रहती हूँ कि सही टाइम पे सारी चीज़ें उसकी हो जाएं और उसको लेट ना हो और टाइम से वो जल्दी स्कूल पहुँच जाए। तो यहाँ पे जब वो चली जाती है तो मैं घर का जो काम होता है ना वो मैं करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि छोटा बेबी ना अपने दादाजी के पास है। तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिल गया है तो मैं अपना काम घर का कर रही हूँ। और हाँ, मैं सुबह ना चाय नहीं पीती क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था बच्चे की वजह से। दोनों बच्चे एक साथ मेरे जग गए थे ना, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मेरी चाय रखी थी। तो अभी उसके जाने के बाद मैं दूसरी चाय अपने लिए बनाई हूँ। और यहाँ पे छोटा बेबी मेरा जग गया है और उसकी मुझे भी करनी है मालिश। तो वो दादू के पास रो रहा था, तो इसलिए मैं उसको लेके अपने रूम पे आ चुकी हूँ कि मालिश कर दूँगी, फिर अपने साथ उसको नहला भी दूँगी। तो मैं उसको भी नहलाया और मैं भी खुद नहा ली। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद ही मैं किचन पे जाऊंगी। तो फ़िलहाल दादाजी बैठे हैं, मतलब मेरे बाबूजी बैठे हैं ना, तो मैं यहाँ पे सर ढक रही हूँ। वैसे नहीं घूम सकते हैं बगैर पल्लू के, तो रूम पे जैसे रहो, बाहर नहीं। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो पूजा करके मैं आ गई किचन में, खाना भी चढ़ा दिया। तो बेबी रो रहा था तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा मैं घुमा देती हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा फ़ील होगा। और बीच बीच में मैं किचन भी आ जा के देख रही हूँ, क्योंकि अभी बाबूजी कहीं चले गए हैं। तो मुझे खाना भी बनाना है और प्लस बच्चे को भी देखना है। ये मेरा डेली का काम होता है कि एक काम के साथ साथ कई काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं खाना बना रही थी, पर मेरा खाने का मन था कि मैं कुछ और बनाऊं अपने लिए, कुछ चटपटा खाने का मन था। तो पास्ता रखा था, तो मैं बस पास्ता उबाल रही थी और बेबी रोने लगा, तो उसको लेके मैं किचन में आ गई हूँ। तो जब मैं सब्ज़ी ली थी, सब्ज़ी में मतलब रोज़ वही सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाना होता था ना, तो मैं कुछ आज नई सब्ज़ी ली हूँ। तो अब मतलब सब्ज़ी का सीज़न है, फिर भी बहुत महंगी सब्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं धनिया ली हूँ और इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। मैं जानती हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। तो आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बेबी भी है, मतलब दाल चावल की सीटी आ रही है तो बेबी मेरा डर रहा है, तो उसको लेके मैं बाहर जा रही हूँ। तो आ गई अपने रूम पे। तो अब ना मैं अपने बच्चे के टाइम का जो रूटीन होता है ना, मैं कैसे बच्चे को लेके करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये मेरा पास्ता बन के तैयार हो गया है। तो मैं ना मुझे मतलब मुंह में पानी आ रहा था कि मैं कब किचन से रूम जाऊं और बैठ के आराम से मैं अपने रूम पे खाऊं। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने रूम पे बेबी को लेके। तो मैं ना अपने लिए पास्ता बनाई थी। मेरा मन था, खाना मेरा बन रहा है, तो खाना बन गया है। तो मैं सिर्फ अपने लिए बनाई, मेरा मन था कि मतलब मैं थोड़ा सा चटपटा खाऊं, तीखा खाऊं। तो मैंने मैगी और पास्ता मिला के एक साथ बनाई हूँ। मतलब मैं साथ में जब बनाती हूँ ना तो मैं मिर्च नहीं डालती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। अपने लिए बनाई हूँ ना, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा मिर्च डाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना तीखा पसंद है। और कोई नहीं, सुबह स्कूल गई है, बेबी सो गया है, तो मैंने कहा कोई नहीं है, भरपेट खाती हूँ। क्योंकि मुझे ना चटपटा थोड़ा सा बहुत पसंद है।
आज मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। आया था ना ठलिया में, तो मैंने ले लिया है। मतलब ये सीजन है इसका चल रहा है, और सीजन में भी बहुत महंगा मिल रहा है, तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो रोज सब्जी खा खा के बोर हो गया, तो मैं कुछ नई सब्जी ले लेती हूँ। तो इसमें मैं और कुछ नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि बाबूजी नहीं आलू खाएंगे। तो बस मैं इसी का पूरा बनाऊंगी, और सब डालूंगी, आलू नहीं डालूंगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी बनाने। वैसे इसकी सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है यार। तो मैं अभी काटने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, और मैं साथ में सब्ज़ी बनाने के बाद बाबूजी की थाली भी लगा दी हूँ और जा रही हूँ। जी मेरी डेली की थाली होती है इस तरह की। तो मेरा सो रहा है, करीबन 1.5-2 घंटे से सो रहा है। और मैं भी खाना खा के फुर्सत हो गई, खाना खा ली हूँ, और बाबूजी भी खाना खा लिए हैं। पहले बाबूजी खाना खाए, फिर बाद में मैं खाई हूँ। तो सुबह का भी टाइम नहीं हुआ है, तो जब तक वो नहीं आ रहे तब तक मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से ना यार सोने को नहीं मिलता। अभी वो आ जाएगी ना, तब ना उसको सोना, ना इसको छोटे बेबी को सोने देगी ना, वो पूरा घर सर में उठा लेती है। इधर चिल्लाना, इधर कूदना, ये दे दो वो दे दो, इसमें पूरा टाइम निकल जाता है। तो मेरा बाबू कब से सो रहा है, तो मैं इसको ना नहला के, जब मैं नहाती ना तभी मैंने इसको नहला दिया था कि ये आराम से सो ले, फिर सुबह आ जाएगी तो सो नहीं पाता ये। तो मैंने कहा फिर वो डिस्टर्ब हो जाता, अगर ना नहलाओ ना, बाद में नहलाओ तो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे सो रहा है। तो फिलहाल मैं भी अभी थोड़ा सा आराम कर लूँ, जब तक मेरी बेटी नहीं है। मैं अब बाद में मिलती हूँ, जब सुबह मेरी आएगी, देखती हूँ कैसे क्या है उसका रिएक्शन। बच्चे के साथ साथ हम लोगों की भी चीज़ें मतलब बदल जाती हैं। मतलब ये नहीं पता चलता कि कितना टाइम हो गया, कैसे टाइम निकल जाता है बच्चों के साथ। अब देखो, अब सो की जगह है और ये अपना काम करने लगा। ये है बच्चों की हरकतें, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें। बच्चे नया कुछ ना कुछ नया करता रहता है बच्चा। क्या है, क्या है, क्या है? मतलब समय का कुछ पता नहीं चलता है, रात पे भी काफी देर तक जगता है। तो ऐसे खेलते कूदते रहते तो कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब बच्चे के साथ साथ लगता है कि अपना बचपन निकल रहा है, ऐसे हम लोग भी रहे होंगे कभी, ऐसा भी लगता है। पर ये है कि जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो एक माँ को अपने आप को बदलना पड़ता है बच्चों के लिए। अब हमारे घर में बच्चों की वजह से कि मतलब टाइम का कुछ पता नहीं चलता, कब कितना टाइम हो गया, कब क्या नहीं हुआ है। पर थोड़ा सा काम करने में दिक्कत होती है, तो मैं तभी कर लेती हूँ जब ये मेरा बेटा सो जाता है। ये तो दादू के पास रहता है, ये तो फिर खेलता रहता है, तभी कर पाती हूँ। अब देखो, अब चाय के अगर इसको छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये खिसकता है, कभी किनारे में आ जाए पता नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है बच्चे का। अभी नहीं रहूँगी तो रोने लगेगा, अकेले नहीं रहता है। आप अपना काम करो, ये अपना काम करेगा, ऐसा है। देखो देखो देखो, नया नया काम। अब मैं बात करें तो उसको समझ में नहीं आ रहा, पर आवाज़ आ रही ना, उससे वो इतना मस्त है, खेल रहा है। उसको लग रहा है कि मतलब कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है। हाँ मम्मा, मैं समझ गया हूँ। ले 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 बाबू, तो हुआ, तो हुआ। हाँ, छोटे बच्चों के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह से। जब मैं जगती हूँ ना, तभी से मेरे साथ जग। आज तो हद हो गई यार, मैं जितने बजे जगी ये भी जग गए और सुबह भी जग गई थी। और मतलब मैं सुबह की मत के छोड़ के जा नहीं सकती थी कि
कि सुबह को छोड़ के चली जाऊँ इसके साथ, क्योंकि पता नहीं वो 10 मिनट में क्या क्या कर लेती, पता नहीं, उसको कोई भरोसा नहीं है कब उसका मूड चेंज हो जाए, कब क्या करने लगे। तो थोड़ा सा सुबह से बचाना पड़ता है मुझे। क्या हुआ? तो फिर मतलब मैं इसको छोड़ आई थी, बुआ के यहाँ छोड़ आई थी, पास में ही बुआ उनके घर में छोड़ आई थी, तब मैं जाके गाय का दूध निकालने गई थी। जब मैं निकाल के आ गई और सुबह धूल से इधर उधर रोने लगी, बाबू कहाँ गया, तो फिर मैंने उसको बताया तो वो रोना स्टार्ट कर दी कि नहीं अपने घर लेके आओ। फिर मैं उसको वहाँ से यहाँ लेके आई। हाँ हाँ। फिर ये सुबह को तैयार करना सब करना, ये मुझे कुछ करने नहीं दे रहा था और सो भी नहीं रहा था ये कि सो जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। एक जंगल में ना 2 शेर है मेरे यहाँ, एक ये, एक इसकी बहन। बहुत तेज से चिल्लाते हैं ये लोग। ओ ले, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है बच्चों के साथ, कुछ बड़े छोटे का सबका टाइम पास होते हैं। खूब मस्ती करो बच्चों के साथ। सुबह भी खूब एंजॉय करती है बेबी के साथ, बेबी भी खूब करता है। इस समय तो मतलब उसके नए नए काम होते हैं बच्चे के ना, तो और लगता है कि अब बच्चा क्या करेगा आगे, अब क्या करेगा, ऐसे है।